So before I start this webinar, a very good morning to all of you. A wonderful good morning. A quick introduction about myself. मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल. I'm a chartered accountant and a company secretary by profession and a teacher by passion. My journey as a chartered accountant and then as a chartered accountant as a teacher has been very turbulent. बहुत अलग सी रही. I was a very average student. और एक एवरेज स्टूडेंट का इंडिया की दो सबसे बड़े कोर्सेज करना सीए और सीएस और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में करना, ये एक्चुअली अगर आज मैं भी सोचता हूं तो मुझे मिराक्युलस लगता है. वेल रियली स्पीकिंग, ये वेबिनार लेने के पीछे के दो बड़े रीजंस हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा. सबसे पहला रीजन ये है कि लॉन्ग बैक जब मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया था, आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश. आई विल बी कीपिंग माय सेशन मिक्स्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बच्चों को सलाम. तो जब मैंने मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया था, आई गॉट लाइक 72 ऑड परसेंट इन माय 10th स्टैंडर्ड. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से किया था मैंने. तो I had to take a very important decision. I think you guys would have taken that decision कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज whatever it is. तो वो एक जंक्शन पे मैं खड़ा था जहां पर ये डिसीजन लेना था. आई वॉज क्लूलेस एक्चुअली. तो मैं कुछ लोगों से मिला और कुछ लोगों से मैंने ओपिनियन लेने की कोशिश की कि यार मुझे करना क्या चाहिए. एंड यू नो what everyone's opinion was. Everyone's opinion was that if your percentages, if your grades are good in 10th standard, you should go with science. If your grades are very poor, then you should go with arts and humanities. And if your grades are so, मतलब कुछ नहीं करना है, पापा की दुकान संभालनी है, धंधा संभालना है, ये सब करना है, then you should go ahead with commerce. It suddenly struck me. मतलब कॉमर्स इतना इंफीरियर होता है क्या? Is it something which is driven by percentages? So I had a dialogue with my parents. मेरे पेरेंट्स के साथ मैं बैठा और उनसे मैंने पूछा कि यार ये है क्या? What is this mystery exactly? So my parents told me that बेटा ऐसे ही होता है. और जब हम भी पढ़ते थे तब ऐसा ही होता था कि अगर हमारे जमाने में, मतलब मेरे पेरेंट्स के जमाने में, अगर किसी को 60-65% से ज्यादा मिले तो वो बच्चा कंफर्म साइंस ही लेगा. अगर उसको 50 से कम मिले हैं तो वो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की तरफ जाएगा और अगर 50 से 65 की रेंज में मिले तो वो कॉमर्स लेगा. तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं बेटा बच्चे ज्यादातर तो क्या है, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बस यही चीजें करते हैं, कॉमर्स में क्या है करने के लिए. और मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं पहले से डिसाइड कर चुका था कि मुझे मुझे आगे कुछ बिजनेस से रिलेटिंग करना है, बिकॉज आई वाज ग्रोन अप इन अ बिजनेस फैमिली. जमाना बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है. नाउ डू यू गाइस थिंक, गिव मी आंसर इन द लाइव चैट, डू यू गाइस थिंक दैट दिस डिसीजन टू टेक वेदर टू टेक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, is it driven by percentage nowadays? Quickly give me response in the live chat. आप लोगों का चैट ऑप्शन यूज आप कर सकते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से ड्रिवन होता है कि यार अगर मेरे परसेंटेज 60-70 के ऊपर है तो मुझे कंफर्म है साइंस लेना है? और नहीं, सबको कह देना जमाना बदल चुका है. कॉमर्स इज नाउ टेकन बाय चॉइस. इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स कॉलेज, नई दिल्ली का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहां का कट ऑफ ही 98-99% का हो. अब ये कहना गलत है कि कॉमर्स जो है वो परसेंटेज से ड्रिवन होता है. कॉमर्स इज अ वंडरफुल फील्ड. इट्स अ फील्ड चूजन बाय लॉट ऑफ पीपल in spite of having high percentages because they want to do something good, something extra. We are talking about one of the most prestigious and one of the most noble profession, that is the profession of chartered accountancy. पहले खास बात बता दूं, आज तकरीबन 50 to 60 मिनट का सेशन रहेगा जिसके अंदर मैं आपको सीए कोर्स की सारी जानकारी दूंगा. मैं कहीं पे भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, आपको ये कोर्स करना है, ये डिसीजन आप लेंगे. लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और आपको मुझे सिर्फ एक वादा करना है कि सर हम ये सेशन खत्म होने के बाद आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करेंगे, सोचेंगे. और जितने भी पेरेंट्स ये सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बच्चा सीए सिर्फ तभी बन सकता है जब बच्चा खुद ये डिसीजन ले. अगर बच्चे के बिहाफ पे कोई पेरेंट्स डिसीजन लेगा या मैं एज अ टीचर डिसीजन लूंगा तो वो बच्चा सीए नहीं बन पाएगा क्योंकि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा. भाई आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इन द वर्ल्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी. और समझते हैं इस कोर्स के बारे में, सीए के कोर्स के बारे में. दोस्तों आपको पता है
मुझे जब सीए करना था, मेरी फैमिली में कोई सीए नहीं था। मेरी सीए की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सिंपल है। तो मैं बिज़नेस को पढ़ना चाहता था। बिज़नेस एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ हूँ, बिज़नेस फैमिली में ग्रो हुआ हूँ, पापा बिज़नेस करते थे, मम्मी बिज़नेस करती थी। तो हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि यार ये बिज़नेस के इंट्रिकेसीज़ को कैसे समझा जाए? और बहुत कम एज में मैं ये समझ चुका था, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हू कैन एक्चुअली वर्क फॉर समवन। मतलब 9 टू 5 जॉब करने वालों में से तो मैं नहीं, कन्फर्म मैं नहीं हूँ भाई। कि सुबह अपना बैग उठाया, किसी कंपनी में जॉब करने गए और शाम को वापस आ गए, नहीं। मैंने मेरी लाइफ में इवन तो जॉब की है, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि नहीं भैया, कहीं तो कुछ केमिकल लोचा चल रहा है, कहीं तो कुछ ऐसा है जो मेरा इक्वेशन बैठ नहीं रहा है जॉब के साथ। तो मेरे ना अकाउंट्स के एक टीचर थे, उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अंशुल यू शुड डू चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये शब्द उनके मुँह से सुना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर क्या था? फिर मैंने उस पे थोड़ा डीप डाइव करना चालू किया, आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट इट, आई वाज़ वेरी स्केप्टिकल कि ये सीए होता क्या है? एंड देन आफ्टर डूइंग सम रिसर्च, I came across this particular thing, now which I really wanted to share with you. Now understand this carefully. These are the recent numbers for you guys. What I've done is I have done analysis of how many chartered accountants are there in the various countries divided by the total population of that country, and then I multiplied it with 1 lakh so that I can find out that out of 1 lakh of population, how many people are chartered accountant in the respective countries. So the number comes likewise. In USA, there are 197.6 CPAs. अमेरिका में CPA होते हैं, जो इंडिया में CA होते हैं, उसको अमेरिका में CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कहते हैं। यूके में ये नंबर है 309.8, ऑस्ट्रेलिया में 419.7, न्यूजीलैंड में 482.1, आयरलैंड छोटा सा देश है आयरलैंड, वहां पे नंबर है 734.2। अब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब आते हैं हम हमारे देश में हिंदुस्तान में, तो ये नंबर है महज सिर्फ 33। There are total only 4,83,000 chartered accountants in India as of today, divided by the population of India, multiplied by 1 lakh. दोस्तों, अगर मैं 1 लाख लोगों को एक लाइन में खड़ा करता हूं और पूछता हूं आप में से कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है आंसर कितना आएगा? ओनली एंड ओनली 33। सिर्फ 33 लोग चार्टर्ड अकाउंट। रिसेंटली आईसीआई के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर कहा है, आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो आईसीआई के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वही स्टेटस है उनका, कि 2050 तक इंडिया को 5 मिलियन मतलब 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। अब जरा एक चीज बताइए, ये न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ही ये नंबर बढ़ेगा। अब इस न्यूमरेटर को कौन बढ़ा सकता है? कैन आई इंक्रीज दिस न्यूमरेटर? आई एम ऑलरेडी देयर इन द न्यूमरेटर, आई एम ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये न्यूमरेटर बढ़ेगा आप लोगों की, हमारे देश के यंग स्टूडेंट्स की वजह से, जो हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एफसी है। आप लोग जब डिसीजन लेंगे, नो मैटर, इस कोर्स की खासियत यह है कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं, नो मैटर वेदर यू आर फ्रॉम साइंस, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, इट एक्चुअली डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज व्हाट यू रियली वांट टू। इस दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जो इन्वेस्टर्स के भगवान माने जाते हैं, उनका नाम है सर वॉरेन बफे। सर वॉरेन बफे का पता है क्या कहना? इफ योर मनी इज नॉट अर्निंग फॉर यू, ध्यान से सुनिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं। If your money is not earning for you when you're sleeping, then you will have to work for your whole life till you die. मतलब जब आप सो रहे हैं रात को, जब आप इनएक्टिव है, तब अगर आपका पैसा आपके लिए नहीं कमा रहा है, तो आपको अपने डेथ तक, मरने तक काम करना पड़े। मतलब देयर इज नो रिटायरमेंट फॉर। और इसी से जुड़ी दूसरी चीज है, इफ यू आर born poor, that's not your fault, but if you die poor, that's your fault. मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, मुझे एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस धरती पे आऊं और कुछ करूं। और वहां से मेरे दिमाग में सोचा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में कोई ज्यादा खर्चा नहीं था। लेकिन एक चीज जो थी, जो आपको मैं एडवांस में बता रहा हूं, जो खर्चे से ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, और वो है
मैं एक मिडिल क्लास फैमिली या आई शुड से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे, सिस्टर का भी एजुकेशन था, मेरा भी एजुकेशन था। ऐसी सिचुएशन में मैं डॉक्टर बनने के बारे में सोच नहीं सकता था बिकॉज़ अग्रवाल था, ओपन जनरल कैटेगरी में तो डोनेशंस देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें एंड आई वाज़ नॉट दैट गुड इन स्टडीज़ एज़ वेल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी केम एज़ अ मिरेकल इन माय लाइफ। So my name is CS Anshul Agarwal. I'm a CA educator and I'm a content creator. मैंने 2011 में फर्स्ट अटेम्प्ट में एक साथ सीए और सीएस दोनों क्वालिफाई किया और एक अमेजिंग चीज बताऊं, आई एम नॉट ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया। मतलब मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करके बीच में ड्रॉप कर दिया। पहले उसके अपने अलग रीजन है जो किसी दिन अलग से बात। आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 12 प्लस ईयर्स। आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, जो स्टॉक स्पीकर एंड अ मोटिवेटर, और मैं सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों लेवल्स में पढ़ाता हूँ। तो आइए जानते हैं सीए के बारे में। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अरे भैया कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन तो बॉस कांट टेल यू, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है। सीए का कोई कॉलेज नहीं होता है। सही सुना आपने, सीए किसी कॉलेज से नहीं किया जाता, लाइक एमबीए, लाइक एलएलबी, लाइक बीकॉम, बीबीए। नो, इट इज डायरेक्टली, दिस कोर्स इज डायरेक्टली मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। Government of India has a ministry known as Ministry of Corporate Affairs, and that Ministry of Corporate Affairs has enacted an act on 1st July 1949। एक कानून पास किया था 1st जुलाई 1949 को, और उस कानून का नाम था द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1940। और उस दिन से हमारे देश को, हिंदुस्तान को एक नई इंस्टीट्यूशन मिली, एक नई संस्था मिली जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इट इज फॉर्मल, इट्स नाउ एब्रीविएटिवली नोन एज आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यही हमारा कॉलेज है, हम सीए करने वालों का यही कॉलेज है। और ये सब कुछ वर्चुअली मैनेज होता है, इवन तो इंस्टीट्यूट की पूरे देश में अलग अलग जगह ब्रांचेस है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, पूरे देश को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू बिलोंग टू। तो दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंड दिस इज द सेंट्रल रीजन। तो आप जिस स्टेट में हैं वहां से बिलोंग करता है, आप कौन से रीजन में। जैसे अभी मैं इस समय इंदौर मध्य प्रदेश से आपका ये वेबिनार ले रहा हूँ, तो मैं इंदौर में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ। मध्य प्रदेश फॉल्स इन द सेंट्रल रीजन, यू कैन चेक। सर ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी अगर इंस्टीट्यूट का कोई काम पड़ा और अगर कभी ब्रांच जाना पड़ा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईसीएआई की पूरे इंडिया के हर बड़े शहर में ब्रांचेस हैं। देयर आर ब्रांचेस इन एवरी बिग सिटीज, एंड मैक्सिमम काम जो है वो ऑनलाइन हो जाता है। तो एक्चुअली नीड नॉट गो एनीवेयर। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछता है कि सीए का कॉलेज कौन सा है, तो सीए का कोई कॉलेज नहीं है। सीए का कोर्स कौन कंडक्ट करता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ये इंस्टीट्यूट कौन मैनेज करता है? सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीए जो कोर्स है ना, बहुत सॉर्टेड है, स्ट्रक्चर्ड है, सिंपल है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज आपको इस सेमिनार से सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है, डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन सिर्फ आपका होगा, पेरेंट्स का नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। आज आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने के बाद आपको खुद के साथ थोड़ा बैठ के समय बिताना है। We do spend time with everyone on Snapchat, Tinder, Instagram, here, there, social media, this, everything. But today I want you guys to spend time with yourself. After this webinar, sit with yourself. I hope you are sitting with a notepad and a pen, and whatever is important you're writing. I will request the host कॉमर्स करियर क्लब कि मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर करूंगा, आप ये पीपीटी जो है ये पीडीएफ बच्चों के साथ शेयर करें, सो दैट एवरीथिंग इज देयर। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ है तो वो आपको लिखने की जरूरत है। क्या इस कोर्स में कोई एंट्रेंस एग्जाम है? आंसर है नहीं। क्या इस कोर्स के अंदर कोई मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है? आंसर है नहीं। क्या इस कोर्स के अंदर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन है, कास्टिज्म है? आंसर है नहीं। दिस इज अ कोर्स ऑफ रिजर्वेशन बट नॉट रिजर्वेशन। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सभी को भगवान ने एक जैसा बनाया। कहते हैं ना, ऊपर वाले ने इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू मुसलमान बनाया। तो ऊपर वाले ने इंसान बनाया, हम सबकी रगों में एक जैसा ही खून बहता है, हम सबके जीन सेम है, हम सबकी एनाटॉमी सेम है।
तो फिर भेदभाव क्यों? अगर मेरे में ताकत है कि मैं मेहनत कर सकता हूं, सेल्फ डिसिप्लिन हूं, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ने दो ना यार। सिर्फ एक कास्ट सर्टिफिकेट के पीछे मुझे अटकाओ मत। तो इस कोर्स में किसी तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। क्या इस कोर्स में कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? आंसर है नहीं। क्या इस कोर्स में कोई डोनेशन देना पड़ता है? आंसर है नहीं। पूरा एनालिसिस लेके आया हूं। टॉप टू एंड सीए कोर्स करने में कितना खर्चा लगता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा आज। बहुत ही सिंपल सॉर्टेड कोर्स है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत अर्ली एज में, लाइक 15 साल की एज में ये कोर्स चालू कर दिया था। ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 71, 75, 83 की एज में सीए कंप्लीट किया है। और भरोसा नहीं है तो इंस्टाग्राम पे जाके देखना। मेरी एक स्टूडेंट थी जयपुर से, लॉकडाउन के अंदर मुझसे पढ़ती थी, ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। उसके दादाजी उसके साथ बैठते थे, दादाजी सुनते थे, क्लासेस सुनते थे। दादाजी का इंटरेस्ट जगा, रिटायर्ड बैंकर थे, इंटरेस्ट जगा कि मुझे भी अपनी लाइफ में अब टाइम पास तो करना ही है, कुछ तो करना चाहिए, तो कितना पढ़ाई कर ली जाए, कोशिश करके देखते हैं। घर वालों ने मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया कि हाँ आप कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 67 he started doing CA. Can you imagine? A retired banker started doing CA at the age of 67, and at the age of 71 he became a chartered accountant. मैं बात कर रहा हूं यहां पर सीए ताराचंद जी अग्रवाल की, जयपुर राजस्थान से। गूगल करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा उनके बारे में। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज समझ लेना, मेरे माइंड में, मैं तो जो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हूं ना, मेरे माइंड में सिर्फ हमेशा एक ही चीज पूछती रहती है, इफ यू आर born पुअर दैट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर दैट इज सर्टनली योर फॉल्ट। मुझे यह मनुष्य जीवन मिला है, मुझे, मैं ऊपर वाले का, अपने माता पिता का शुक्रगुजार हूं कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूं। बिल्कुल बेटा, 11th स्टैंडर्ड से मैं सब कुछ बताऊंगा अविरल, चिंता मत करो। मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूं, मेरी आंखें, मुंह, नाक, दिमाग सब सलामत है। बस कमी है तो अंदर एक चिंगारी की कमी है, जिसकी बदौलत एक मशाल जलेगी और फिर मैं मेहनत करूंगा। तो अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेहनत करो। बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस कोर्स, ये सारी चीजों को एब्सॉर्ब करना, मैं फिर से कह रहा हूँ। कोई भी डाउट होगा, आप अपने कॉमर्स करियर क्लब पे भी डाल सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सिंपल है। आई एम राइटिंग माई इंस्टाग्राम आईडी ओवर हियर, इट इज @IMS अंशुल। मुझे ये 5 साल दे दो, जिंदगी के ये 5 साल मेहनत, और अगली पूरी 50 साल आपके। यू कैन चेंज योर ओन लाइफ, लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स, आपके स्पाउस की, हस्बैंड वाइफ की, आपके बच्चों की, पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं आप, अगर ये 5 साल आप मेहनत कर ले तो। और यही 5 साल जहां आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, मेहनत नहीं की, तो अगले 50 साल चप्पल घिसना पड़ेगा। पूरी जिंदगी बैठकर बाद में रिग्रेट करोगे, खुद को कोसोगे कि काश मैंने उस समय ऐसा किया होता था, काश ये किया होता था। काश की जिंदगी नहीं जीना, रिग्रेट की जिंदगी नहीं जीना। मैं सिंपल सी चीज, तो ये कोर्स को समझते हैं। सीए कोर्स करने में सिंपल 3 एग्जाम्स है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं सब कुछ बताऊंगा ए टू जेड, एंड एज आई सेड, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू कॉमर्स करियर क्लब और ड्रॉप मी अ डीएम ऑन माय इंस्टाग्राम। पहली एग्जाम सीए फाउंडेशन, दूसरी एग्जाम सीए इंटरमीडिएट, और तीसरी एग्जाम सीए फाइनल, खल्लास खत्म। अब इस पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे, बट एक बर्ड आई व्यू बता दूं तो ये 3 एग्जाम्स यहाँ पर होती है। ये कोर्स करने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं इस कोर्स में एंटर होने के। एक का नाम है फाउंडेशन रूट, दूसरे का नाम है डायरेक्ट एंट्री। फाउंडेशन रूट जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बाद सीए करने का डिसीजन लेते हैं। वेल, मेरे पास एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो 8th स्टैंडर्ड से सीए की तैयारी कर रहा है। एग्जाम 8th के बाद नहीं दे सकते, एग्जाम तो आप पहली एग्जाम सीए फाउंडेशन 12th की एग्जाम के बाद ही दे सकते हो। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग के लिए बच्चे जेई की, मेडिकल के लिए नीट की तैयारी 8th स्टैंडर्ड से चालू करते हैं ना, आई डू हैव अ स्टूडेंट हु हैज स्टार्टेड स्टडीइंग सीए फाउंडेशन सिंस ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड। एग्जाम आप नहीं दे सकते, एग्जाम कब दे सकते हैं? ओनली आफ्टर अपियरिंग 12th। बट प्रिपरेशन करने में कौन रोक रहा है? इज एनीवन स्टॉपिंग यू? नो, स्काई इज द लिमिट। तो पहला जो रास्ता है वो है सीए फाउंडेशन रूट।
जिसमें आपको 3 एग्जाम देनी है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। दूसरा रास्ता है डायरेक्ट एंट्री रूट। ये उन लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, जिंदगी के लेटर स्टेज में। जैसे मैंने भी आपको श्री ताराचंद जी अग्रवाल का एग्जाम्पल दिया, तो ताराचंद जी अग्रवाल ग्रेजुएट थे, लॉन्ग बैक, रिटायर्ड बैंकर थे। तो अब उन्होंने 67 की एज में सोचा मुझे सीए करना है, तो उनके लिए डायरेक्ट एंट्री रूट है, जहां पर ये 3 एग्जाम्स में से फाउंडेशन एग्जाम आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है, आपको 2 ही एग्जाम देनी है, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो आज का जो मेरा ये वेबिनार है ना, मैं उसमें डायरेक्ट एंट्री के ऊपर लाइट नहीं डालने वाला, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन। डायरेक्ट एंट्री पे अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, बट अभी हम फाउंडेशन को समझना है। और वैसे भी मैं एक चीज बताऊं, मेरा एज अ टीचर स्ट्रांगली मानना है, एवरीवन शुड डू सीए ओनली फ्रॉम फाउंडेशन रूट। रीजन बता देता हूँ, बस एक टच करके वापस निकलता हूँ। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपने बीकॉम में कितनी पढ़ाई की है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टू ईच। जितनी पढ़ाई आपने 12th स्टैंडर्ड तक की है या 12th के लिए की है, दिल पे हाथ रखकर मुझे जवाब दो, क्या आपने ग्रेजुएशन के लिए उतनी पढ़ाई की है? कॉलेजेस में क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इंडिया का बेस्ट कॉलेज ले लो यार, बेस्ट कॉलेज, मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिसकी बात कर रहा हूं, मैं वहां पर एज अ गेस्ट स्पीकर जा चुका हूं, सच बता रहा हूं। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट कॉलेज। लेकिन आपको पता है कॉलेज में बाकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, जो भी जो जो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सोसाइटीज बनाई जाती है, इवेंट्स किए जाते हैं, करना पड़ता है। पढ़ाई से कहीं ना कहीं आप डिटैच हो जाते हैं, और फिर जब पढ़ाई से आप डिटैच हो जाते हैं और आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट करते हैं, जिसकी पढ़ाई का लेवल एकदम शूट अप हो जाता है, बच्चा मैनेज नहीं करता है। मुझे लगता है आपको वार्म अप की जरूरत है। आप देखते हैं क्रिकेटर्स को, इससे पहले कि वो मैच खेलते हैं, व्हाट दे डू, दे एक्चुअली डू वार्म अप, है ना, अपने शरीर को तैयार करते हैं। बस वही वार्म अप है सीए फाउंडेशन। तो मैं तो स्ट्रांगली यहाँ पर सभी को रेकमेंड करता हूँ कि 6 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे एज कंपेयर टू डायरेक्ट एंट्री रूट, एवरीवन शुड डू फ्रॉम फाउंडेशन, बिकॉज बेसिक्स अकाउंट रिवाइज हो जाते हैं, बेसिक लॉ रिवाइज हो जाता है, सारी चीजें बेसिक रिवाइज हो जाती है, आपकी सक्सेस का चांस कई गुना बढ़ जाता है। और मेरा तो एक सिंपल सा कहना है, जिंदगी में बाद में किसी दिन आप इमेजिन करिए, आप 40-50 के हो गए हैं, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है, उस दिन बैठकर सोचेंगे एक वेबिनार अटेंड किया था मैंने, एक एक इंसान आया था जिसने मुझे सीए के बारे में बताया था, उस दिन मैं थोड़ा कच्चा पड़ गया, मैंने डिसीजन नहीं लिया। काश एक ट्राई तो किया होता था यार, काश एक कोशिश तो करके देख ली होती थी, एक बार एटलीस्ट फाउंडेशन तो देकर देख लेता था। मैं, कौन कह रहा है कि ये फाउंडेशन कर रहे हो तो बाकी चीजें छूट गई? मेरा ग्रेजुएशन चलता रहेगा, एज इट इज चलता रहेगा। अगर मैं बीबीए कर रहा हूं तो चलता रहेगा एज इट इज। बट एक कोशिश तो करके देख लो। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, एक एक करके पड़ाव से ही सीए का कोर्स निकलता है। काश एक बार मैंने ट्राई कर लिया होता था जिंदगी में। 40-50 में ये चाहते हो क्या? डू यू रियली वांट टू थिंक अबाउट दिस इन योर 40s एंड 50? यू शुड नॉट। हमें एक जिंदगी मिली है, जस्ट वन लाइफ, लेट्स डू समथिंग, है ना? तो फाउंडेशन रूट इज द बेस्ट रूट, बिकॉज ये आपको तैयार करता है, ब्रश अप करता है सारी। चलिए अब टाइमलाइंस देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। मैं यहाँ पर टाइमलाइंस उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जिसने अभी, ध्यान से सुनना, 2026 में 11th पास किया है और वो 12th में आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं ये टाइमलाइन पूरा सीए कोर्स की जर्नी बता रहा हूँ, वॉक थ्रू बता रहा हूँ, किस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, जिसने 2026 में 11th पास किया है और अभी जब आज मैं ये सेशन ले रहा हूँ, सेमिनार ले रहा हूँ 2026 में, जुलाई 2026 में आप अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 12th की एग्जाम देने वाले हैं फरवरी 2027 में, ठीक है? अब अगर यहाँ पर ये सेशन कोई ऐसा बच्चा अटेंड कर रहा है जिसका 2025 12th हो चुका है, तो आप हर कैलकुलेशन को उसके हिसाब से करें। समझ में आया? मैं सजेस्ट करता हूँ एक पेपर पे आप लिख लें। जो ये वाले बच्चे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जो बाकी और कोई स्टूडेंट एक पेपर पे लिख ले कि मेरा 12th कब हुआ है, वहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे। अगर कोई ऐसा है जिसका 12th बहुत पहले हो गया, 2020, 21, 22 में, तो आप अकॉर्डिंगली वहां पर पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप उसके हिसाब से सुनते चलेंगे ना। हम यहाँ पर बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने अभी 11th किया है, 12th में प्रमोट हुए हैं, राइट नाउ इन जुलाई 2026,
you are preparing for your 12th exams, right? Now your 12th exams are going to take place in February 2027. Is that clear? When are you going to get your results? 12th results कब आएंगे? मार्च अप्रैल 2027 में आएंगे. ये क्लियर हो गया सबका? परफेक्ट, थम्स अप दे दो मुझे. ये इंस्टीट्यूट की जो सबसे पहली एग्जाम है वो कहते हैं फाउंडेशन एग्जाम. फाउंडेशन एग्जाम आप कब दे सकते हैं? ठीक है, इस एग्जाम के बारे में समझते हैं. सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम है बेटा, इसकी एलिजिबिलिटी कहती है a student must be 12th appeared. This is the very important word. In order to appear for CA foundation exam, your eligibility is 12th appeared. और जब तक सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है तब तक आपके पास 12th का रिजल्ट हाथ में होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सर एक सेकेंड, लेट मी स्पेल ऑफ द बीन्स, लेट मी अंडरस्टैंड. सर अगर मेरा 2025 में 12th हो चुका है तो आपकी अभी कैटेगरी है 12th पास. तो आर यू एलिजिबल टू डू सीए फाउंडेशन राइट नाउ? आंसर इज यस. सर मेरा 2026 में इस साल में 12th कंप्लीट हो भी चुका है और मेरे पास रिजल्ट आ भी चुका है, तो मैं क्या हूं? आप है 12th पास्ट. आप सिर्फ 12th अपीयर नहीं, आप क्या कहलाएंगे? 12th पास्ट. In this situation, are you eligible to appear for CA Foundation? Answer is yes. सर मैं 2027 में एग्जाम देने वाला हूं 12th की. फरवरी मार्च 2027 में अप्रैल आ जाए, अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा. तो सर मैं क्या अभी 2026 की फाउंडेशन एग्जाम दे सकता हूं? आंसर है नहीं, नो. सर मेरा बीकॉम हो रहा है, मेरा बीकॉम चल रहा है, क्या मैं सीए फाउंडेशन दे सकता हूं? बिल्कुल बेटा, एंट्री पॉइंट को समझना. एलिजिबिलिटी क्या कहता है? स्टूडेंट मस्ट बी 12th अपीयर्ड. चाहे आप अभी एमकॉम में है, एमबीए में है, आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, कोई भी एज हो, आप अभी सीए फाउंडेशन कर सकते हैं अगर आप 12th अपीयर्ड या पास्ट हैं. तो इज दैट क्लियर? सर इसकी एग्जाम कितनी बार होती है? इसकी एग्जाम साल में 3 बार होती है. CA foundation exams are conducted 3 times a year, in the month of January, May and then in the month of September. हर साल. सर पहले तो 2 बार होती थी, बिल्कुल सही. मई 2024 के बाद थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है. सीए फाउंडेशन की एग्जाम अब साल में 3 बार होती है. जनवरी में भी होती है, मई में भी होती है, सितंबर में भी होती है. आप जो चाहे वो एग्जाम दे सकते हैं. अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए ना, बात नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई दरकार नहीं, अगले अटेम्प्ट में 3 महीने बाद आप अगली एग्जाम दे सकते हैं. तो एलिजिबिलिटी को समझना. अ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर 12th एग्जाम इन 2026 कैन अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम इन May 26 also, September 26 also और जनवरी 27. जिसने इस साल में 2026 में 12th की एग्जाम्स क्लियर कर ली है, वो बच्चा May 26 की एग्जाम दे सकता था. May 26 तो चला गया. वो बच्चा सितंबर 26 की एग्जाम आ रही है 2 सितंबर से, वो भी दे सकता है. और अगर वो चाहे तो बच्चा आगे जनवरी 27 में भी एग्जाम दे सकता है. whenever he feel that he is prepared for exam, he can appear for exam. ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया. एग्जाम्स आर कंडक्टेड 3 times a year. सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम है दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 4 पेपर्स होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. देयर आर 4 पेपर्स. पेपर नंबर 1 का नाम है अकाउंटिंग. इट्स अ 100 मार्क सब्जेक्टिव पेपर ऑफ 3 hours. सब्जेक्टिव बोले तो डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल जैसे आप 11 12th में करते हो. और मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मैं आपको एक चीज बता, अगर आपने 11th और 12th का अकाउंट ढंग से कर लिया, अगर आपने 11th और 12th का अकाउंट ढंग से कर लिया, अंकित, आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन. एंड स्टिल एज आई सेड, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, either you can reach to Commerce Career Club or you can DM me on Instagram. This is my Instagram ID. आप मुझे इस पे DM कर सकते हैं. एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, किसी का भी नहीं छोड़ूंगा क्वेश्चन. लेकिन अभी सिर्फ समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए. अकाउंटिंग 100 मार्क का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है. मैं अकाउंट्स का टीचर हूं. मैं पूरी गारंटी से ये कहना चाहता हूं, अगर 11th और 12th का अकाउंट्स ढंग से पढ़ लिया ना, तो सीए फाउंडेशन का 70% अकाउंट्स खत्म. भरोसा नहीं है मुझ पे? चलो मैं सीए फाउंडेशन के चैप्टर्स के नाम ले रहा हूं. आप ये देख लो कि आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं कि नहीं रखे हैं. ठीक है, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, depreciation, bills of exchange and promissory notes, financial statements of a sole proprietor, that means final accounts,
partnership accounts, accounting of a not for profit organization, company accounts, accounting of shares, accounting of debentures, redemption of preference shares. Long back I have even taught 11th 12th. These are all the topics of your 11th and 12th commerce. आई एम नॉट सेइंग साइंस वाले बच्चे भी सीए कर सकते हैं, और मैं वादा करता हूं मैं अपनी बैच के अंदर शुरुआत में 20 घंटे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाता हूं, और वो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप H2SO4 है ना, मैं आपको डेबिट क्रेडिट बनाकर दिखाऊंगा, मतलब आप साइंस वाले हैं ना, मैं आपको कॉमर्स वाला बनाकर दिखाऊंगा। 20 घंटे मुझे चाहिए होते हैं। तो पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग। हर पेपर में कम से कम 40% चाहिए पास होने के, तो 100 में से कितना चाहिए? 40 मार्क्स। पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ, जो सबके लिए नया है, साइंस वाले के लिए भी नया है, कॉमर्स वाले के लिए भी नया है, किसी के लिए भी, कोई भी कर सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सीए में कोई ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए सीए है। साइंस वाले बहुत सारे बच्चे सीए करते हैं। 100 मार्क का सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 3 घंटे का, 40%। पेपर नंबर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ दिस इज अ 100 मार्क एमसीक्यू बेस्ड पेपर ऑफ 2 hours. This paper of 2 hours quantitative aptitude comprises of 3 subjects. तीन subjects हैं. It has the subject of mathematics for 40 marks, statistics for 40 marks, and logical reasoning for 20. So together it becomes a 100 mark paper. 40% पासिंग है, बट 40% जो है ये इंडिविजुअली नहीं देखते हैं, ये 100 का 40% पर देखा जाता है। समझ में आ रहा है? 100 का 40%। और फोर्थ नंबर पेपर है इकोनॉमिक्स, विच इज अगेन 100 मार्क एमसीक्यू पेपर ऑफ 2 hours. अगेन एमसीक्यू इकोनॉमिक स्टोरी सेम। जो 11th 12th कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आपने जो 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन ये वो, वही सारी चीजें। नाउ अंडरस्टैंड, एक यहाँ पर कैच है। पेपर नंबर 3 और 4, ये जो एमसीक्यू वाले पेपर है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। मतलब क्या? एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 5 एमसीक्यू सॉल्व किए, कितने? 5। 5 में से एक सही है, 4 गलत है। 1 is correct, 4 are incorrect. Your result will be C. How, sir? So for every correct question, you get +1, positive 1 mark. And for every wrong answer, your 0.25 are deducted. तो आपने एक सही लिखा है, उसके 1 मार्क मिलेंगे, और 4 गलत किए ना, तो 4 into 0.25, that will be -1. So +1 -1, your result will be C. There is no negative marking in the first 2 papers, that is the descriptive papers. On the contrary, first 2 papers में stepwise marking होती है. The advantage with the first 2 paper is you get stepwise marking. जितना लिखोगे उतने को यहाँ पर मिलेंगे। तो सीए फाउंडेशन की एग्जाम इस तरीके से की जाती है। सर अगर हमें ये कोर्स करना है तो हमें एडमिशन कहाँ लेना होता है? एडमिशन लेना होता है सीए इंस्टीट्यूट के पास। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है www.icai.org। इस वेबसाइट पे जाकर आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब टेकिंग एन एडमिशन, और रजिस्ट्रेशन की कुछ एंड डेट होती है। रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज ओपन 24/7, क्योंकि ऑनलाइन होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन इज 9,400 टू बी पेड ऑनलाइन। तो आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इट्स परपेचुअली गोइंग ऑन। लेकिन इंस्टीट्यूट का रूल कहता है कि बेटा आपको जो एग्जाम देनी है, कम से कम उसके 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज कोई स्टूडेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन करता है, 10th जुलाई 2026 को रजिस्टर करता है, तो एक बार कैलकुलेट करते हैं कि वो बच्चा कौन सा अटेम्प्ट दे सकता है, ही इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर विच एग्जाम। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 महीने आपके कंप्लीट। तो 10th जुलाई और 4 मंथ्स कब होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इट विल गेट ओवर ऑन 10th नवंबर 2020। अब मेरे को आप ही इस सवाल का जवाब दो, कैन यू अपीयर फॉर मई 2026 एग्जाम? आंसर इज सर तब तक तो रजिस्टर ही नहीं। फेयर इनफ। कैन यू अपीयर फॉर सितंबर 2026 एग्जाम? सर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया ना जून में, जुलाई में।
सितंबर में कर लेंगे, एग्जाम दे देंगे। कैन यू अपीयर? आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज इंस्टीट्यूट क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन के बाद 4 मंथ्स का मिनिमम गैप होना है। You have registered on 10th July. The 4 month period is ending on 10th of November. तो इंस्टीट्यूट कहता है कि 10th नवंबर के बाद जो भी अटेम्प्ट आएगा वो आप दे सकते हो। तो बेटा जी 10th नवंबर के बाद कौन सा अटेम्प्ट आएगा? जनवरी 20। तो अगर कोई बच्चा अभी 12th पास कर चुका है 2026 में और आज इस वेबिनार के बाद डिसीजन लेता है कि मुझे सीए फाउंडेशन करना है, नहीं मुझे अपनी लाइफ बदलना है, आई डोंट वांट टू डाई पुअर, मुझे ये 5 साल मेहनत करनी है ताकि अगले 50 साल सुधार सकूं, और अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप कौन सा अटेम्प्ट दे सकते हैं? जनवरी 2027। लेकिन जो बच्चा अभी 12th कर रहा है 2027 में, 2027 में 12th अपीयर करेगा, क्या वो जनवरी का अटेम्प्ट दे सकता है? एनी अटेम्प्ट इन जनवरी? द आंसर इज ही कैन नॉट। तो फिर कौन सा अटेम्प्ट देना पड़ेगा? May 27 या फिर September 27, जो भी आपकी। जब आपको लगे कि मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं तब अटेम्प्ट देना है। सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, इंस्टीट्यूट के कैलकुलेशंस ठीक है, एग्री है, एक तरफ है, बट मैं यहाँ पर किस चीज का ध्यान रखूं? मैं एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट अटेम्प्ट और नॉट? दैट इज व्हाट आई इंश्योर। भाई गवर्नमेंट कहती है 18 की लड़की 21 का लड़का शादी कर सकते हो, तो कर लेते हैं क्या? 18 में वो शादी कर लेते हैं क्या लड़कियां? नहीं करते। व्हाई वी डोंट डू? बिकॉज रीजन, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। सेम कैलकुलेशन हैपेंस ओवर हियर, until and unless you are prepared you should not, है ना? अगेन आई रिपीट बेटा, जितने भी क्वेश्चंस है ना, we'll try to take some question at the end of the session, otherwise you reach out to the commerce career club or you DM me on Instagram, I will respond to each and every question, don't worry। अभी सिर्फ आप एब्जॉर्ब करते चलिए, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट फाउंडेशन। तो वो बच्चा जो अभी 12th में है, 12th की एग्जाम देगा, आप फाउंडेशन की एग्जाम कब दे सकते हैं? आइदर May 27 और सितंबर। समझ में आया? क्योंकि आप 12th की एग्जाम अपीयर कर चुके होंगे फरवरी में, तो आप एलिजिबल कब होंगे? फरवरी के बाद। तो जनवरी 27 नहीं दे सकते, तो आइदर यू कैन गिव एग्जाम इन May 27 और September 2027। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें भी क्या है, जो बच्चा जल्दी चालू करता है, 12th के साथ साथ सीए की तैयारी करता है अभी, वो May 27। जो 12th की एग्जाम के बाद चालू करेगा, 12th की एग्जाम खत्म होगी फरवरी मार्च में, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप मे अटेम्प्ट दे सकें, तो वो बच्चा कौन सा अटेम्प्ट देगा? सितंबर। सीए फाउंडेशन की एग्जाम देनी है, उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपको सीए कोर्स के अगले लेवल का रजिस्ट्रेशन करना होता है वापस आईसीआई के पास। तो जैसे आप 11th स्टैंडर्ड पास होने के बाद उसी कॉलेज में जाकर 12th का एडमिशन लेते हैं ना, ठीक उसी तरह आपकी स्कूल कौन है? आईसीएआई के पास जाना है, वो बोलना है भैया हमने फाउंडेशन क्लियर कर दिया है, अब आप हमें एडमिशन दीजिए अगले लेवल में, दैट इज सी इंटरमीडिएट। सी इंटरमीडिएट का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चा, अभी मैं यहाँ डेट ले रहा हूँ, September 27 में ये फाउंडेशन क्लियर करेगा, उसकी इंटरमीडिएट की एग्जाम आएगी September 2028 में। ये बिल्कुल रिलेटेबल है। अगर जैन में फाउंडेशन क्लियर किया है, अगले साल जैन में इंटर की एग्जाम आएगी, मतलब आपको कैलेंडर वाइज 12 मंथ्स मिलेंगे, बट इफेक्टिवली आपको 9 से 10 महीने मिलते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपने मई में, किसी भी साल में मई में फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर की है, तो इंटर की एग्जाम आएगी अगले साल मई में, और अगर आपने सितंबर में क्लियर किया है फाउंडेशन, तो अगले साल सितंबर में इंटर की। ठीक है? ये इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन के पहले बाद में आपको कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करने होते हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। इंस्टीट्यूट आपके लिए दो अलग अलग कोर्सेज लेके आया है, एक आईटी, एक सॉफ्ट स्किल। आईटी इंफॉर्मेशन, आपको टैली सिखाया जाता है, एक्सेल सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाता है। एक सीए को जिन जिन टूल्स की जरूरत है वो सारे टूल्स सिखाए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू स्पीक। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी मे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, बट मेरा वो नॉलेज किसी काम का नहीं अगर मैं उसको सही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट नहीं कर पा। प्लीज अंडरस्टैंड, अपनी बात को सही तरीके से कहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सॉफ्ट स्किल्स आपको यहाँ सिखाई जाती है। इंटरमीडिएट की एग्जाम आप क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर
2 साल की, ध्यान से सुनना, ये सारे नए रूल्स हैं। आपको यहाँ पर कितने साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है? 2 साल की, 2 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं आर्टिकलशिप। किसी प्रैक्टिसिंग सीए के ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय, एज ए ट्रेनी आपको जाकर काम करना। यू हैव टू वर्क ओवर for a period of 2 years. And let me tell you, when you go and work over there for a period of 2 years, you are also paid for it. Very important. You are also paid for it, which is known as stipend. इसके साथ में आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं। अगेन आईसीआई के कोर्सेज हैं जिसको हम कहते हैं स्पॉम, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। फिर सीए फाइनल की साथ साथ में तैयारी करनी है। मतलब ये 2 साल की आर्टिकलशिप, उसके साथ में फाइनल की तैयारी, फाइनल की एग्जाम देकर फिर आप बन जाते। एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि सर आज अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में, फरवरी मार्च 27 में मैं 12th की एग्जाम्स देने वाला हूं, और अगर मैं सर मई या सितंबर 2027 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम देता हूं ना सर, मैं सीए कब बनूंगा? व्हेन विल आई क्वालिफाई? और आपका आंसर है जून 20 with a star mark, provided you pass CA foundation exam, CA inter exam and final exam in the very first attempt. अगर एक एक अटेम्प्ट में निकालते हैं तो 4 साल में। ये फाउंडेशन के कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में। ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीए फाउंडेशन के मई 2018 एग्जामिनेशन से लेकर अभी तक के एग्जामिनेशन का इतना अमेजिंग फैक्ट है जो आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगा। मई 2018 से लेकर लेटेस्ट जो भी रिजल्ट आया है परसों 3 जुलाई को, मई 2026, कितने कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम अपीयर की है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव सक्सेसफुल, हाउ मेनी ऑफ देम आर अनसक्सेसफुल, एंड व्हाट इज द पासिंग। Well, lot of teachers when they take webinar, they don't show this slide because ये कहीं ना कहीं डरा देता है। ये भी डराया गया था जब मुझे सीए करना था, मेरे फैमिली में कोई सीए नहीं था। आई यूज्ड टू गो हियर एंड देयर, टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, ये कैसे होता है, ये क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितनी फीस लगती है, कहाँ जाना पड़ता है, किस कॉलेज में जाना। सबने सबने मुझे डिस्करेज किया सिर्फ ये कहकर, यू आर वीक इन मैथमेटिक्स, तेरा नहीं होगा, सीए सीए मत कर बेटा, रिजल्ट बहुत कम होता है, 5-10% रिजल्ट लगता है, कोई कोई तो बोले 1-2% रिजल्ट लगता है, नहीं होगा बेटा सीए मत। पता है हर इंसान की एक गति है, हमें जो चीज ना करने का वही चीज वही कर, तो चाहे सिंगल people around me told me not to do, my determination this was getting more, and because I had one thing in my mind, देखो ये डेटा तो मेरे पास तब अवेलेबल नहीं था, बट एक चीज मेरे माइंड में जरूर थी कि अगर किसी एग्जाम का रिजल्ट 1% भी होता है मतलब क्या, मतलब 1% तो बच्चा पास हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कॉलम देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है ऑन एन एवरेज 1 लाख बच्चा, 90,000 to 1 लाख स्टूडेंट हर एग्जाम में बैठ रहा है ना। तो अगर मैं सपोज उस समय का परसेंटेज ले लूं कि 90,000 का लोग कह रहे हैं कि भाई 1%, 5% रिजल्ट, अभी तो 1% 5% की कहानी नहीं है, रियलिटी आपके सामने, ऑन एन एवरेज 20% रिजल्ट है। इसका मतलब अगर 90 का 1% भी रिजल्ट है मतलब 900 बच्चा पास हो रहा है ना, हाँ या ना। अगर 900 बच्चा पास हो सकता है तो उन 900 में से मैं एक क्यों नहीं? ये मेरे माइंड में थॉट आता, क्या मैं अंधा हूं, क्या मैं लंगड़ा हूं, क्या मैं बहरा हूं, क्या मैं मंदबुद्धि हूं, कुछ नहीं सकता हूं? नहीं, ठीक हूं। फिर ऐसा क्या है उन 900 बच्चों में जो वो 900 बच्चे कर सकते हैं, एंड दे कैन कम इन दैट नंबर ऑफ पासिंग परसेंटेज, और मैं उसी के बारे में क्यों, आई मीन इट इज माय थॉट प्रोसेस दैट शुड आई थिंक अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर पासिंग, लाइक अभी जो एग्जाम हुई है मई 26, 90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 18,000 बच्चे पास हुए, 72 नहीं। अब ये आपकी सोच है, आपको सोचना है, आप खुद को यहाँ देखते हो या आप
only your attitude which can decide your altitude. ये पूरी दुनिया ये पूरी दुनिया जो है ना आपको नेगेटिव करने के पीछे, पूरी दुनिया चाहती नहीं है आगे बढ़ो, पूरी दुनिया। ये यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियोस देखने से या संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो देखने से या समय रैना का या अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर उसको गौर से घूरने से मोटिवेशन जो आएगा ना वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। जब तक खुद के अंदर से आग नहीं लगेगी ना वो परमानेंट रहेगा। तब अंदर से आग लगना जरूरी है। मैं खुद को कहाँ देखता हूँ? क्या मैं खुद को इस 18,000 के नंबर में देखता हूँ जो पास हो रहे हैं या इसमें देखता हूँ जो नहीं हो रहे हैं? ये मुझे और इस नंबर तक पहुंचने सिर्फ एक ही चीज रुकावट है और वो आप। संत कबीरदास जी ने क्या कहा था? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिलिया न कोई, जो देखा अपने दिल में तो मुझसे बुरा। दुनिया में बुराई ढूंढने निकला हूं ना मैं, मुझे कोई बुरा नहीं देखा, वो देखा तो समझ। आज आपकी शुरुआत जो है वो फाउंडेशन से होती है। फाउंडेशन एक बार क्लियर कर लिया तो आप जा सकते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी है, आइदर यू मस्ट पास सीए फाउंडेशन एग्जाम और कैन ऑल्सो ज्वाइन डायरेक्टली फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री। The exams of intermediate are also conducted 2 times a year, January, May and September. Passing criteria is same. फाउंडेशन इंटर का दोनों का पासिंग क्राइटेरिया सेम है, सब्जेक्ट वाइज 40%, एग्रीगेट 50%। मींस व्हाट? In order to pass this exam you must get 40 40 40 40 in all the 4 subjects, but your total should come to it. But sir, if we get 40 40 40 40, total will become 160. What will be my result? Fail. The institute is saying that 40 is the minimum requirement in every subject. Forget about it. निकाल दो दिमाग से, उसकी जगह 50 डाल दो। मुझे हर सब्जेक्ट में कितना चाहिए? कम से कम 50 मार्क्स। और अगेन अपना थॉट है। हम स्कूल में पढ़ते थे 35 36 तो वहां पर भी चाहिए थे। हमने कब सोचा इस नंबर के बारे में? नहीं। जब नहीं सोचा ना तो उससे ज्यादा लेकर बैठे। तो यहाँ पर भी क्यों सोचना है कि मुझे 40 या 50 ही चाहिए? आज सिर्फ माइंडसेट की और आइडियोलॉजी की और कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस। इंटरमीडिएट हैज टोटल 6। यहाँ पर एमसी बेस पेपर नहीं है, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। एडवांस्ड अकाउंट, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, फाइनेंशियल। ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क, टोटल एग्जाम 6। यहाँ हर पेपर में एमसीक्यू, कोई एक पेपर एमसीक्यू का नहीं है। हर पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू, मतलब 30 इंटू 6, 600 में से 180 मार्क्स के एमसीक्यू और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दैट इज सीए इंटरमीडिएट लेवल। ये फाउंडेशन से ज्यादा टफ होता है इंटरमीडिएट, बट आई थिंक तब तक ना आप वो मेच्योरिटी गेन कर लेते हैं। तो लाइफ में बाद में रिग्रेट रखने से अच्छा है एक बार ट्राई करके देखो फाउंडेशन कैसा लग रहा है। आपका टाइम टेबल जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है कि नहीं, आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है, उतना स्ट्रेस ले पा रहे हो कि नहीं, वो कंसेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं। ये बने नहीं बने पता नहीं, बट एक अच्छे बिजनेसमैन जरूर बन जाओगे लाइफ में, क्योंकि सीए की जर्नी में जो नॉलेज आप गेन करते हो ना, दैट रियली हेल्प्स यू टू ग्रो इन योर लाइफ। And then comes CA final exam. Just touching upon it, CA final exams are conducted twice a year. They are not conducted thrice a year, in the month of May and in the month of November. There are 6 papers and passing criteria remains same, 40%. Now coming to the most important part of this, खर्चा कितना लगता है CA पर? मैंने एक बहुत अच्छी समरी बनाई, but before I start this explanation, let me give you one proverb, let me give you one phrase and then start. CA is a course where you earn while you learn. And I really mean it, and I will prove it over here. So what I've done is, now this is not just for CA, it's for any course. There are two type of expenditure. One is mandatory cost, another is optional. अब जैसे क्लासेस करना है या नहीं करना है, ये मैंडेटरी नहीं, बहुत सारे। तो क्लासेस को मैंने ऑप्शनल कॉस्ट में,
hostel charges optional cost, mess charges optional cost, transportation optional cost, food and clothing optional cost, mobile internet optional, शॉपिंग, गर्लफ्रेंड चार्जेस ऑप्शनल कॉस्ट, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड, मैं यहाँ पर पहले बात कर रहा हूँ मैंडेटरी कॉस्ट की। रोड मैप मैंने दे दिया बेटा, रोड मैप मैंने शुरुआत में ऑलरेडी दे दिया है कि कैसे रोड मैप बनेगा, कब चालू करोगे, कब एंड हो जाएगा, पूरा रोड मैप में एक्सप्लेन। व्हाट इज द मैंडेटरी कॉस्ट ऑफ डूइंग सी, तो इसको मैंने बाइफरकेट किया है, ये फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ठीक है। आज की जो इंस्टीट्यूट चल रही है, एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए, mandatory cost of doing CA is 1 lakh. That is the 1 lakh thousand, everything covered in this. मैंने फिर से कहा मैंडेटरी कॉस्ट, ये हर सीए स्टूडेंट को लगानी पड़ेगी, चाहे आप क्लासेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, डजेंट मैटर। चाहे आप दरभंगा से हैं, उड़ीसा के पुरी से हैं, आप केरला के किसी शहर से बिलोंग करते हैं, आप तमिलनाडु में कहीं से बिलोंग करते हैं, आप जम्मू कश्मीर, डजेंट मैटर, ये सबको दें। लेकिन लेकिन एज आई सेड, इसमें 2 साल की आर्टिकलशिप होती है। जब 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, तो आपको उस पे स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आपकी इनकम है, जो कि आपकी इनकम है। So you can appear and clear your intermediate and final group wise also. There's no need, there's no rule that inter and final needs to be cleared in a single sitting. ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। तो आपको फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड ऑन एन एवरेज, एक एवरेज रेंज बता रहा हूँ, 5,000 रुपीज पर मंथ में, और सेकेंड ईयर की 7,000 पर मंथ। ये तो मैंने कहीं कहीं जगह पर फर्स्ट ईयर की 15,000 रुपए महीना है, सेकेंड ईयर की 20,000 रुपए महीना, कहीं कहीं पर 4,000 और 6,000 भी चलती है, तो एक एवरेज आउट मैंने करके पकड़ा है। तो ये आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल अर्निंग हुई 1,40,000। एक सेकेंड, मेरा ग्रॉस एक्सपेंडिचर कितना था, 1,02,100, मेरी इनकम कितनी है, 1,44,000। मतलब सर, यहाँ तो मेरी नेट अर्निंग हो गई। हाँ, क्या कहा था, इट इज अ कोर्स वेर यू अर्न व्हाइल यू लर्न। कोई डोनेशन देना है नहीं, कहीं कोई एडमिशन फीस देनी है नहीं। अरे बेटा, जितना मैंडेटरी खर्चा करोगे उतना तो आप आर्टिकलशिप से आराम से रिकवर कर लोगे, आराम से। फिर ऑप्शनल खर्चों में क्या क्या आता है सर, ऑप्शनल खर्चों में आता है क्लास, आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल की। ऑप्शनल खर्चों में आता है अगर कोई बच्चा आउट स्टेशन जाएगा और फेस टू फेस क्लासेस करने जाएगा, तो हॉस्टल एंड फूड का खर्चा आएगा, ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा। तो फिर स्काई इज द लिमिट यार, फिर तो मैं आगे क्या ही लिस्ट। और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हॉस्टल 1500 वाला भी मिलता है, तो 15,000 वाला भी मिलता है ना। अब आते हैं जो मेरे हिसाब से काइंड ऑफ मैंडेटरी है ना। क्लासेस में हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं, 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन होता है, हम फेस टू फेस क्लास कर सकते हैं किसी बड़े शहर से, कुछ बड़ी सिटी होती है, बड़े शहर होते हैं, वहां पर मैं जाकर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिल्ली चला, मैं पुणे चला गया, बैंगलोर चला गया, मुंबई चला गया, हैदराबाद चला, चेन्नई चला गया, तो फिर मेरे खर्चे वैसे बढ़ जाएंगे। बड़े शहरों की फीस ज्यादा होती है, फिर वहां का हॉस्टल का खर्चा ज्यादा, मेस का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सारी चीजें। ठीक है सर, मैं टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं छोटे शहर में रहता हूँ, आई एम फ्रॉम जबलपुर सर। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फेस टू फेस क्लासेस कर लूं अपने शहर में, जबलपुर में। हो सकता है मुझे उतनी अच्छी क्लासेस ना मिले, but money is a criteria for me, or maybe I cannot go out of my home, I'm the one to take care of my parents, or I am homesick person, I need to stay with my family, so I can't go out, so I am in option 2. The third option I think is the best option, that is online class. See, even I am from a rural village, even I am from a tier 2 tier 3 city, I don't need to travel anywhere, I don't need to get separated from my parents, I don't need to stay in hostel, मुझे कोई महंगी क्लासेस, महंगी फीस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल दोनों की क्लासेस आप मान के चलिए तकरीबन
1 से 1.5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाती है, जिसमें सीए फाउंडेशन की फीस तो मात्र 15,000 से 20,000 की। मेन जो महंगी है वो सीए फाइनल की क्लासेस, सबसे महंगी जो है वो फाइनल की क्लासेस है। फाउंडेशन की तो बहुत सस्ती है, 15-20 हजार में चारों सब्जेक्ट आ गए, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। इंटरमीडिएट की क्लासेस करीबन 45,000 से 65,000 के बीच में इंटरमीडिएट की सारी क्लासेस हो जाएगी पूरे 6 सब्जेक्ट की। और आपको बेस्ट टी आई मीन कहाँ जरूरत है अपने शहर से बाहर जाने की, अपना घर का खाना छोड़कर मेस का खाना खाने की, जब आपके पास ये फैसिलिटी है कि आपको अच्छे टीचर्स आपके घर पे मिल। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट ऑप्शन। एज फार एज वी आर कंसर्न, we are having a new batch, we announce a new batch, upcoming batch for CA Foundation, regular batch for January 27, May 27 and September 27। मतलब अगर आज आप डिसाइड करते हैं इस वेबिनार के बाद कि मुझे सीए फाउंडेशन करना है, तो सर आप अपनी बैच कब लेकर आ रहे हैं? तो मैं चारों सब्जेक्ट की प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बैच लेकर आ रहा हूं उन बच्चों के लिए, सितंबर 26 के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए जो जैन 27, May 27, सितंबर 27 है। दिस विल बी अ रेगुलर बैच फ्रॉम 15th July to 10th of December। Now try to understand why it is 10, why not 15, why 30? I'll tell you, बिकॉज मोस्टली ये बैच में वो बच्चा होगा जो अभी 11th में है, मतलब 12th में, 11th पास करके 12th में आया। अब जो बच्चा 11th पास करके 12th में आया है ना, वो दिसंबर के बाद 12th पे फोकस ज्यादा करेगा, अभी भी कर रहा है, बट अभी उसके पास सरप्लस टाइम। मैं चाहता हूँ ना ये सरप्लस टाइम को यूज कर। ये फाउंडेशन की क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, दिन में 4 घंटा पकड़ लो, मैक्सिमम 4 घंटा। मुझे आपका दिन का 4 घंटा चाहिए 15 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर, और इससे पहले कि आपकी 12th की स्टडीज फुल थ्रॉटल में आएगी ना, मैं आपका फाउंडेशन करवा दूँ। सिलेबस खत्म, एक रिवीजन खत्म, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन करिए 12th की पढ़ाई पे। 12th की एग्जाम दे दीजिए, फरवरी मार्च में एग्जाम दे दी, मान लीजिए आप एग्जाम देकर फ्री हो गए 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद आपके पास 1.5 महीना है, वो 1.5 महीने में आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मे 2020। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 2026 में 12th क्लियर कर चुका है, वो कौन सी एग्जाम दे सकता है? जनवरी 2027। यू स्टिल हैव टाइम। समझ में आ रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एज आई सेड, आफ्टर दिस सेमिनार टुडे, आफ्टर दिस वेबिनार टुडे, you need to sit with yourself, you need to absorb the information that I've given to you, you need to process that information and then you need to take a decision, because CSF तब होगा जब आप डिसाइड करें, ना कि पेरेंट्स या मैं डिसाइड। क्योंकि जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, बिग अचीवमेंट्स आर ऑलवेज मेड विद स्मॉल। if you have any question if you have any question, either you can drop the comment in the comment section, I will answer some questions, or you can DM me on my Instagram, as I said my Instagram handle. Sir, I got 80 in 12th, but I'm afraid will I be able to do CA? I'm afraid of passing percentage. No need to worry बेटा, आपके पास से आपके फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं। आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि इतनी मेहनत आपको करनी है, आप सिर्फ ये सोचिए क्या आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू एक्सप्लेन वंस अबाउट एग्जाम डिटेल्स? बिल्कुल। सीए फाउंडेशन की एग्जाम का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीए फाउंडेशन की एग्जाम साल में 3 बार कंडक्ट होती है, 4 पेपर्स होते हैं, 400 मार्क की एग्जाम होती है, और आपको 400 में से 200 मार्क्स लाने पास होने। ठीक है? फ्यूचर ऑफ सीए इन इंडिया आफ्टर 5 to 10 years from now, future of in, future of CA in India will be directly proportionate to the economy of India, to the GDP of India, to the trade business practices in India, because CAs को स्टैट्यूटरी पावर्स भी होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने शायद सुना होगा कि सीए को तो साइन करने के मार्क्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज सीए इज द ओनली पर्सन हु कैन साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी, उस पर सीए की साइन नहीं होगी, वो ऑडिट रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। सीए इज नॉट गोइंग एनीवेयर गाइस। Sir, if I'm in 12th now and I have to give September attempt in 2027, which batch should I join? बेटा आप ये वाली बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं,
क्योंकि हमारी टीम कोई अर्ली बर्ड ऑफर लेकर आ रहा है। इस अर्ली बर्ड ऑफर के लिए सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जिसमें फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम इस बैच के साथ अगले बैच का भी कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देंगे। तो अगर आप सितंबर 27 भी देना चाहते हैं ना, तो भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कोर्स, ये बैच ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी पढ़ाई जल्दी चालू हो जाएगी, है ना? Sir, I have passed my graduation in commerce and I want to continue with intermediate course. Is this possible? Yes, direct entry route के थ्रू आप intermediate कर सकते हो। मुझे Instagram पे DM करिए, मैं अपने वीडियो के लिंक भेजूंगा जहाँ पे मैंने direct entry route के बारे में explain। Sir, does the CA foundation preparation can be done with BBA course? Certainly, बिल्कुल आप कर सकते हैं, definitely, because BBA में भी काफी subjects हैं जो common है। हाँ, जब आप इंटरमीडिएट में आएँगे थोड़ी सी पढ़ाई होगी। कोर्स की फीस क्या है वो हमारी टीम आपको बता देगी। दैट टीम विल इन्फॉर्म यू आफ्टर दिस सेशन गेट्स ओवर। आई एम अ फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, कैन आई गिव फाउंडेशन? सर्टेनली बेटा। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला ये समझ। आप अगर 12th अपीयर्ड या पास्ट हैं तो आप फाउंडेशन दे सकते हैं। फिर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डजंट मैटर एट ऑल। सर आई एम बीकॉम सेकंड ईयर enter, can I do CA foundation? Certainly, as I said, yes you can do. First year BBA, yes you can do, definitely. ACCA कर सकते हैं, बिल्कुल ACCA भी कर सकते हो, इट्स अ चॉइस। प्लीज अंडरस्टैंड, ये और ACCA ये कंपेरेबल नहीं है। अंडरस्टैंड, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कंपेरेबल नहीं है, ये दो अलग। ये सर currently I'm in class 11th, likely I newly entered in this commerce journey, so I just want to ask if I want to register for CA foundation in class 11th December or January, can I do? Like I want to be fully prepared in May and even earlier intermediate. So you are in class 11th, right? So you will pass your 11th in 2027. You are going to appear for your 12th in 2028. So you are eligible to appear for CA foundation earliest in May 2020. एग्जाम आप अभी नहीं दे सकते हो, एग्जाम आप जल्दी से जल्दी कब दे सकते हो? मई 2028। लेकिन तैयारी आप अभी से बिल्कुल चालू कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। एज आई सेड, there is one student who started from 8th standard, so you can definitely start from now. Sir, if I won't pass January 27 attempt, then will I have to join again and pay money for May attempt? See, आपको सिर्फ एग्जाम फीस पे करनी होती है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप सीए फाउंडेशन की कोई एक एग्जाम फेल हो जाते हो तो आपको 9,400 रुपए वापस देने हैं? आंसर है नहीं। 9,400 is the AI registration one time. एग्जाम फीस इज ओनली 1500। तो अगर आप किसी एक अटेम्प्ट में फेल होते हो तो अगले अटेम्प्ट में सिर्फ 1500 रुपए देना है। और हमारा जो क्लासेस है वो आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी। इट कम्स विद द वैलिडिटी ऑफ 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो जब तक वैलिडिटी है तब तक आप क्लासेस भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, आई थिंक you do have lot of questions. I suggest you all to please DM me your questions on this email ID, on this my Instagram ID. मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। We are running out of time. Thank you so much. Thank you very much, Commerce Career Club, for inviting me over here. Thank you all the students for being such a wonderful student. Yes, I teach CA intermediate also. I teach CA foundation also. And as I said, if you still have question, drop a comment or send me DM on Instagram. Thank you so much. कहता था, कहता हूँ, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा।